अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओदिच का प्रणाम। नमन मित्रों, हर हिंदू, हर सनातनी ने जीवन में कभी न कभी यज्ञ या हवन में भाग अवश्य लिया होगा, लेते ही है। लेकिन हवन से जुड़ी, आहुतियों से जुड़ी, हवन कर्म से संबंधी ऐसी कुछ बातें जो 90%, 95% लोगों को नहीं पता। पंडित और ऋत्विक लोग तक उनको नहीं बताते कि इस प्रकार से आहुतियां देनी है, कि ये सावधानियां रखनी है। इसकी कारण जो है, मैंने देखा है कि यज्ञ और हवन लोगों को सफल नहीं होते। इतनी पूजा पाठ अनुष्ठान करवाते हैं लोग, पैसा लगवाते हैं, लेकिन उन्हें इतना फायदा, इतना लाभ नहीं मिलता। इसी वजह से मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए। आप हिंदू हैं, आप सनातनी हैं, तो जीवन में अभी तक हवन नहीं किया है तो कभी न कभी काम जरूर पड़ेगा। ये बातें याद रखिएगा जो मैं लाइन से बता रहा हूं एक साथ। सबसे पहले, कोई कभी भी एक वस्त्र पहनकर हवन नहीं करना चाहिए। हवन करते समय शरीर पर हमेशा एक से अधिक वस्त्र होने ही चाहिए। एक कमर से नीचे, कमर के ऊपर 2 वस्त्र कम से कम होने चाहिए। स्त्रियां अगर हवन कर रही हैं, इस हवन में बैठी हैं, तो केशों को कभी खुला न रखे, बालों को खुला रख के कभी भी हवन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से कोई ब्राह्मण है या जिसके सिर पर शिखा है, तो शिखा की गांठ बांध कर ही हवन में बैठना चाहिए। ऐसा खुली शिखा करके, खुली चोटी करके कभी नहीं बैठना चाहिए। ब्राह्मण को, मनुष्य को, आदमी को भी जो है अपनी चोटी की गांठ लगाकर भी हवन में बैठना चाहिए। संकल्पात सिद्धिर जायते, ऐसा कहते हैं कि संकल्प से ही सिद्धि की पूर्ति होती है। अगर आप बिना संकल्प के, बिना भगवान का संकल्प लिए, अपने मन का संकल्प लिए हवन में बैठते हैं तो वो भी निष्फल हो जाता है। संकल्प के साथ ही हवन करना चाहिए। हवन करते समय पूर्ण रूप से मौन का आश्रय लेना चाहिए। चुप रहकर मौन करना चाहिए। सिर्फ मुख से स्वाहा का शब्द निकलना चाहिए। पंडित जो मंत्र बोल रहा है उसके अनुसार ओम मंत्र में सबसे पहले ओम लगाया जाता है, सबसे आखिर में स्वाहा लगाए। स्वाहा का मतलब है भगवान आप पाओ। अग्नि के द्वारा देवताओं तक वो भोजन पहुंचाने का एक मार्ग है हवन की विधि। अग्नि जो है, अग्नि के अंदर से जिस देवता का हवन किया जा रहा है वो देवता अग्नि के रूप में वहां पर विराजमान होते हैं। तो अग्नि में जब आप आहुति देते हैं तो वो देवता उसे ग्रहण करते हैं। इसके पीछे ये भाव है। होम या हवन या जप करते समय आपको छींक आ जाए, अपान वायु हो जाए, हंसना आ जाए बहुत जोर से, कुत्ता या बिल्ली चूहा कोई आपको छू जाए, टच कर जाए, क्रोध आ जाए, किसी से बिना वजह एक्स्ट्रा बातचीत हो जाए, गाली गलौच हो जाए, ऐसा कुछ है तो होता नहीं, लेकिन हो जाए, ऐसा हो जाए तो आपको उसी समय गीले पानी के अंदर अपने हाथ गीले करके पूरे शरीर पे छिड़क के छाती पर उस जल का स्पर्श करना चाहिए और अपने दोनों कानों को इस प्रकार से जल का स्पर्श करना चाहिए और कर्म को निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए। अब किस दिशा में मुख करके हवन करना चाहिए, तो इसका कोई स्पेशल उल्लेख नहीं है। तो सबसे शुभ दिशाएं उत्तर और पूर्व है या ईशान कोण है। तो इन 3 दिशाओं में मुख करके यजमान अपना मुख करके हवन कर सकता है। खड़े होकर कभी भी हवन नहीं करना। हवन हमेशा, यज्ञ हमेशा बैठकर ही किया जाता है। एक आसन पर बैठकर किया जाता है। आसन को पांव से न सरकाएं, आसन को हमेशा अपने हाथ से धीरे से बिछाएं, आसन का सम्मान करें। यजमान के लिए हवन में 3 मुख्य आवश्यकताएं हैं। खासतौर से ब्राह्मणों के लिए बता रहा हूं। सिर पर चोटी होनी चाहिए जिसपे गांठ लगी होनी चाहिए, शरीर पर जनेऊ धारण किया हुआ होना चाहिए और माथे पर तिलक होना चाहिए। तो जो ब्राह्मण है वो तीनों चीजें पालन करें। जो ब्राह्मण नहीं है वो इन तीनों में से जो भी आपको सुविधा युक्त लगे वो पालन करना ही चाहिए। स्नायस्तो वर्णो तेजो जुये तोग्नि श्रियम हरेत भुंजानस्य यमस्त्वायु तस्यान्य व्याहरेत ऋत्विषु। अर्थात स्नान करते समय जो बातें करता है, जो बोलता है, वरुण उसका तेज हर लेते हैं, उसके शरीर का ग्लो, उसकी चमक, उसका ऑरा, उसका ओज हर लेते हैं। हवन करते समय जो व्यक्ति बातें करता है, जो बोलता है, उसका धन, उसकी श्री अग्नि हरण कर लेती है। इसी प्रकार से भोजन करते समय जो बातें करता है उसकी आयु यमराज हरण कर लेते हैं। तो हवन करते समय चुप रहना चाहिए, मौन होना चाहिए। भूख, प्यास, क्रोध आपको आ रहा हो, आपको लग रहा हो, अब किसी प्रकार की दबाव, प्रेशर आपके पेट में पड़ रहा हो, किसी वायु का दबाव पड़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हवन नहीं करना चाहिए। आधी जली हुई अग्नि में हवन नहीं करना चाहिए। मंत्र नहीं आते हैं तो बिना मंत्रों के भी हवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप हवन करते हैं तो आपको जीवन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। अगले जन्म में अंधे हो जाओगे, इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में लिखा है। किसी भी धातु के पात्र में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो समझाना बहुत जरूरी है, धातु के पात्र में हवन नहीं करना चाहिए। लोग तसले में हवन कर रहे हैं, तगारियां तसले में, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे लोहे के बर्तनों में हवन कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए। करना भी पड़े तो स्पेशली जो है
तांबे का आजकल हवन पात्र आने लग गए, उसको भी लोग चलाने लग गए हैं। मैं तो उसके लिए भी मना करता हूं। सबसे अच्छा है कि स्थंडिल अपने घर पे ही, जहां पर आप हवन कर रहे हैं, ईंट से और रेत से और पीली मिट्टी से उसको नीप कर स्थंडिल बनाया जाता है, वेदी जिसको कहा जाता है, उस पर हवन करना चाहिए। नहीं तो कुंड बनाए, और मिट्टी का ही श्रेष्ठ माना गया है हवन कुंड। मिट्टी के हवन कुंड में जो है आहुतियां जब दी जाती हैं तो देवता उसको जल्दी ग्रहण करते हैं। तिल, चावल, जौ, शक्कर, घी, ये क्रम याद रखिए। तिल, चावल, जौ, शक्कर, घी। तिल से आधे चावल, चावल से आधे जौ, जौ से आधी शक्कर, शक्कर से आधा घी। इस प्रकार से जो है शाकल्य का हवन सामग्री का निर्माण करना चाहिए। उसमें हवन पूरा वगैरह भी लाकर करना चाहिए। एक बात याद रखें कि तिल की मात्रा हवन सामग्री में तिल की मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए। शमी, पलाश, पाकर, बेल, गूलर, चंदन, शैल, साल, देवदारू और कत्था, ये लकड़ियां जो है, इनकी लकड़ियां संविदा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई हैं। इसी के साथ बड़ भी इसमें शामिल है, वट वृक्ष, वट जिसको बोला जाता है। ऐसे वृक्ष की लकड़ी काम में नहीं लेनी चाहिए जिसके ऊपर दीमक लगी हो, किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े उसमें घर कर रखे हो, जिसके अंदर बिल बने हुए हो, इसके ऊपर पेड़ पक्षी, जिसके ऊपर पशु पक्षी अपना निवास करते हो, वो अगर पीछे जो मैंने अभी पेड़ पौधे वृक्षों की टहनियां बताई, लकड़ियां बताई, अगर उनमें भी हो तब भी उनको काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी कीड़े मकोड़े या किसी प्राणी के लिए वो घर है। तो ऐसी लकड़ी काम में लीजिए जिस पर ये सब ना हो। हवन मंत्रों में सर्वप्रथम ओम लगाना चाहिए और अंत में स्वाहा लगाना चाहिए। मैंने बता दिया आपको कि स्वाहा जो है उनको पूछा जाता है, मनुहार है एक प्रकार से, है प्रभु प्राप्त कीजिए हमारी तरफ से ये भोजन, स्वाहा प्राप्त कीजिए। तो स्वाहा मुंह से उच्चारित अवश्य करना चाहिए। कई लोग ऐसा चुपचाप बैठे रहते हैं और ऐसा ऐसा आहुतियां देते रहते हैं। नहीं, स्वाहा मुंह से बोलना चाहिए। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पर कि आहुति कैसे देनी चाहिए। आहुति के अंदर देखिए हंस मुद्रा और मृगी मुद्रा का उपयोग किया जाता है। मृगी मुद्रा ये होती है, हंस मुद्रा ये होती है। मृगी मुद्रा ये दोनों अंगुलियां जो है अनामिका और मध्यमा अंगूठे से लग जाती है तो ये मृगी मुद्रा कहलाती है। इसी में अगर तर्जनी को भी इसमें जोड़ दोगे तो ये हंस मुद्रा कहलाती है। ये अंगुली कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी अंगुली आहुति देने के समय यूज नहीं होती, इसको हमेशा टाल कर रखना चाहिए। अब जब आप आहुति दे रहे हैं तो एक कौर के बराबर आहुति अपने इन दोनों अंगुलियों पे रख के, इन दोनों अंगुलियों पर इस प्रकार से इस अंगूठे से इसको सरकाना चाहिए। ऐसा सरका कर स्वाहा, इस प्रकार से स्वाहा, इस प्रकार से जो है अग्नि के बीचों बीच जहां पर सबसे अधिक अग्नि जल रही हो, सर्वाधिक अग्नि के अंदर इस प्रकार से आहुति देनी चाहिए। या दो अंगुलियों से सेट नहीं हो रहा है तो तीन उंगलियां यूज कर सकते हैं, तीन उंगलियां भी यूज हो सकती हैं हंस मुद्रा के साथ। लेकिन इस अंगुली का यूज आपको आहुति देते समय कभी भी नहीं करना चाहिए। हवन करते समय जो हवन का भाग, जो हविष्यान्न जो बाहर अग्नि से बाहर गिर पड़ता है स्वतः ही, उसको वापस उठाना नहीं चाहिए। उसको यानी उसको उधर से उठा के वापस हवन, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चे भी, हम भी कभी कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह से कभी नीचे गिर जाता है, कुछ हो जाए तो हम वापस नीचे से उठा के थोड़ी खाते हैं। उसको वरुण का भाग मानकर उसको एक तरफ लास्ट में उसको टालकर उसको बहती नदी में, बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। वो जूठन गिरा है एक तरह से, ऐसा समझिए। अग्नि कुंड में वेदी के ऊपर जहां पर लकड़ियां रखी हैं, जो संविधाएं जिसको बोली जाती है, जो जल नहीं रही है, जो दिख रही है अलग से, वो जो है अग्नि का कान कहा गया है। इसी प्रकार से जो भूमि दिखाई दे रही है, जो उसके अंदर साफ सुथरी जो जमीन दिखाई दे रही है, जिस पर अग्नि नहीं है, भस्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको अग्नि का नाक कहा गया है। अग्निदेव का हवन का नाक कहा गया है। जहां पर अग्नि बिल्कुल कम जल रही है, ऐसा नहीं धधक कर जल रही, जैसे बिल्कुल कम अग्नि जल रही है, वो जो अग्नि की आंख कही गई है। इसी प्रकार से जहां पर भस्म है, जो राख दिखाई दे रही है, वो अग्नि का शिर है, सिर कहा गया है अग्नि का। और जो प्रचंड ज्वाला है, जो बीच में से सबसे प्रचंड ज्वाला अधिक धधकती हुई अग्नि निकलती है, वो अग्नि का मुख है। ये बातें मैंने इसलिए बताई कि आप जब अपनी हविष्यान्न जब देवता को अर्पित करते हैं अग्नि में, तो अग्नि के मुख में आहुति दी जानी चाहिए। जब से जहां सबसे ज्यादा धधकती है अग्नि, उसमें ईश्वर को अपने मंत्रों के साथ आहुति देनी चाहिए। उसके अलावा जो काष्ठ और नाक और मुंह और कान, ये जो मैं बता रहा हूं, इसमें अगर आप कहीं भी आहुति देते हैं तो आपका कल्याण नहीं हो सकता, आपका कुछ ना कुछ बुरा होगा। ग्रंथ तो बहुत कुछ कहते हैं, चलिए मैं बता देता हूं। अग्नि के कान में होम करने से व्यक्ति बहरा हो जाता है। अग्नि के नाक में होम करने से व्यक्ति हमेशा तनावग्रस्त रहता है। अग्नि की आंख में हवन करने से व्यक्ति अंधा हो जाता है, यानी उसको दिखना बंद हो जाए। सब सांकेतिक मानो, कुछ भी मानो, लेकिन ग्रंथकारों ने इसके लिए मना किया है। हवन देना है, आहुति प्रदान करनी है, तो अग्नि के बीचों बीच जहां सबसे ज्यादा अग्नि धधकती हो,
वहां पर आहुति देनी चाहिए हमेशा। ये नहीं कि इधर कम जल रही है तो मैं इधर आहुति दे दूं तो इधर ज्यादा जलने लग जाएगी। ये इस प्रकार से न करे, बच्चों वाली बात है। अग्नि के बीच में आहुति दी जानी चाहिए। चलिए, इसी के साथ जितना रैंडमली मुझे याद आया, मैंने हवन के बारे में कुछ विशेष जानकारी आपको देने का प्रयास किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सारा कुछ कर लीजिए। बहुत सारे 70-80% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख देख कर चले जाते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित, न्यूमरोलॉजी से संबंधित, तंत्र मंत्र यंत्र, अध्यात्म धर्म से संबंधित, मूर्ति देवी देवताओं के रहस्यों से संबंधित कोई भी प्रश्न हो आपके मन में, यहाँ पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे मैसेज कीजिए, संपर्क कीजिए। हमारी पूरी प्रयास रहेगा हमारा कि आपको जो है आपका यथोचित उत्तर हम स्पष्ट कर सके। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदिच आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।